गो। 1 2 3 4 अरे किधर है बॉल? देखो ओम लिखा हुआ है, तो इतने बड़े ओम के जस्ट नीचे बैठ के ओम शब्द का जाप करना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वीक में लगभग 4 से 5 व्लॉग मैं डाल देता हूँ, और पिछले 10 दिनों में सिर्फ 2 व्लॉग डाला है, और फिलहाल ये तीसरा व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक जगह पे। नमस्कार, नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये थोड़ी बहुत अलग व्लॉग होने वाली है। एक तो ये मास्क पहन के चलने में पूरा गर्मी हो जाता है अंदर और सांस फूलने लगती है। एनीवे, इतने साल से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट स्टिल मैं पब्लिक में व्लॉगिंग करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर अकेला हूँ तो, कोई अगर साथ में होता है तो वो अलग बात है। फिलहाल आ गया हूँ मैं विरार रेलवे स्टेशन के सामने। अभी मैं आया था यहाँ पे टिकट के लिए, और बिना आईडी के लोग टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे मिला। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टेशन पे मैं पहुँचा, यहाँ से ट्रेन निकल गई, तो अभी मुझे और 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। और टिकट वाला मैं आपको बताता हूँ, बाय द वे इस वक्त मेरे लिए व्लॉग करना बहुत मुश्किल है। मैं पब्लिक में, जैसा कि आपको बताया, नहीं कर पाता, और बहुत सारे लोग सामने से गुजर रहे हैं। खैर, एक टाइमिंग फिक्स है मुंबई लोकल ट्रेन की, कि सुबह में 7 बजे से पहले, और दोपहर में 11 बजे के बाद, और शाम को शायद 9 बजे के बाद, ऐसा समथिंग एक टाइमिंग है। और मैं अभी 10:15 बजे यहाँ पे पहुँचा। तो ऑफकोर्स मुझे टिकट नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने अपना हॉल टिकट दिखाया। मैं एक एग्ज़ाम के लिए जा रहा हूँ NTPC के, तो हॉल टिकट दिखाने के बाद ही दिए। अदरवाइज एसेंशियल सर्विसेज, जो कि ज़रूरी सर्विसेज होती हैं, उनके लिए अगर आप काम करते हैं, लाइक गवर्नमेंट एंड ऑल के लिए, तब आपको टिकट मिलता है। नॉर्मल कॉमन लोगों को इस टाइम पे टिकट नहीं मिलेगा, 11 बजे के बाद ही मिलेगा। अभी ये सामने एक ट्रेन खड़ी है, 20 मिनट बाद निकलेगी। मैं फ़िलहाल हूँ विरार में, और विरार से जा रहा हूँ अंधेरी, और अंधेरी से मुझे जाना है पवई। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट 3 घंटे आई गेस लग जाएगा। और ये ट्रेन निकलेगी 10:39 पे, और फिलहाल हो रहा है 10:20। इस वक्त पे ये पूरी ट्रेन भरी हुई मिलती थी, लेकिन आजकल देखो, कोविड-19 आने के बाद मैं पहली बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद लोकल ट्रेन के अंदर मैं घुसा हूँ, और फिलहाल देखते हैं जर्नी कैसी होती है। और ऑलमोस्ट ट्रेन तो पूरी खाली की खाली ही दिख रही है फिलहाल, लेकिन सुनने में आया जो लोग डेली रेगुलर ट्रैवल करते हैं कि भर जाती है बाद में। बट कितने भी भरे, कितने भी ज़्यादा लोग आए, पहले की तरह तो नहीं हो सकता जैसा पहले ठूस के लोग भरते थे। एटलीस्ट कम तो हो ही जाएगा। और ऐसे में ये जो ट्रेन के टिकट नहीं देते सुबह 11 बजे से पहले, इसका मुझे सेंस समझ में नहीं आता। लोग तो जा ही रहे ना, एक दूसरे से चिपक ही रहे ना, तो क्या मतलब है। अभी देखो सामने से एक ट्रेन यहाँ पे निकल रही है। बाय द वे 10-15 मिनट पे एक ट्रेन निकलती रहती है यहाँ पे। लॉकडाउन जब लगा और मुंबई लोकल ट्रेन जब बंद करने की घोषणा की गई, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन अब बंद हो जाएगी। और 1 साल तक लगभग जैसे तैसे उन लोगों ने खींच लिया। और आम लोगों के लिए तो अभी भी सारे टाइमिंग्स पे नहीं चल रही है, तो अभी भी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से चालू नहीं हुई है। सामने 2 ट्रेनें खड़ी हुई हैं। दरअसल जिस ट्रेन में मैं बैठा हुआ था उससे उतर के अब मैं दूसरी ट्रेन में जाऊँगा, क्योंकि हमारे एक मित्र का फ़ोन आ गया, और वो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट हम बस पहुँच ही गए स्टेशन पे, पर वो ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, आप उससे उतर जाओ और दूसरी ट्रेन में आ जाओ। तो वो बोरीवली तक साथ में जाएंगे, बोरीवली से वो उतर जाएंगे, और उसके आगे हम अकेले ही जाएंगे। जैसे ही ट्रेन वो शुरू हुई वैसे ही मैं उतर गया। सब लोग मुझे देखने लगे कि 20 मिनट से लड़का बैठा हुआ था यहीं पे, अचानक ट्रेन शुरू होते ही उतर क्यों गया। अभी ये या फिर ये, इन दोनों ट्रेनों में से किसी एक में बैठा जाएगा। ये वाली जो है ये है 10:52 की, और ये है 10:58 की, और फिलहाल बज रहे हैं 10:48। तो ऐसे में 4 मिनट के अंदर अगर हमारे मित्र आ जाते हैं तो हम वो वाली ट्रेन में जाएंगे, और अगर वो नहीं आ पाते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है, तो 10:58 की में जाएंगे। और इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक उनको लेट होगा, और अगर इससे ज़्यादा लेट हो जाएंगे फिर सोचना पड़ेगा। इतना भीड़ तो ऑलरेडी है इस ट्रेन में। आ गया मैं अंधेरी रेलवे स्टेशन पे। ये सामने सारे लोग ब्रिज पे जा रहे हैं ट्रेन से उतर कर। आपने अभी ट्रेन में और ट्रेन के बाहर स्टेशन पे रश तो देखा ही। तो अब एक चीज़ समझ के बाहर है कि गवर्नमेंट ने जो कॉमन लोग हैं उनके लिए एक टाइमिंग फिक्स कर दिया है कि इसी टाइम पे आप ट्रैवल कर सकते हैं और इस पर नहीं कर सकते। उसका क्या सेंस बनता है। वैसे भी तो भीड़ वहाँ पे हो ही रही है ना, तो हर टाइम पे जाने तो लोगों को उससे बहुत असुविधा हो रही है। अगर हर एक वक्त पे लोग अपने ऑफिस से नहीं पहुँच पा रहे हैं नॉर्मल, यहाँ सामने से लेना पड़ेगा ऑटो के बदले वहाँ से बस मिल गई मुझे। ये गाड़ियाँ काफ़ी देर से ऐसे ही यहाँ पे खड़ी हैं, हिल डुल भी नहीं रही हैं बिल्कुल भी। खतरनाक ट्रैफिक है ना ये।
बस से अभी उतर गया हूँ मैं। इसके बाद तकरीबन मुझे 5 मिनट चलना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा। और अगर आप मुंबईकर निखिल को जानते हैं तो वो भी यहीं पवई में ही हीरानंदानी में रहते हैं। विराट मुंबई का महानगर पालिका सामने है और ये साइड जो ये दिख रहा है आपको, ये है पवई का गार्डन। ज़्यादातर शाम के वक्त में ये पूरे जंगल में लोग भरे हुए होते हैं, स्पेशली कपल। अभी मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ और यहाँ के काम वगैरह सब खत्म करता हूँ और फाइनली आपको मिलूंगा मोस्ट प्रोबेबली मैं शाम के 5:30-6 बजे के आसपास। का कार्यक्रम अभी अपना खत्म हो गया, शाम के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:15। वापस मैं आ गया अंधेरी रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से ट्रेन लेके निकलता हूँ सीधा विरार के लिए। ये रहा नाला सुपारा, यहाँ आधे से ज़्यादा क्राउड उतर जाता है। गुड मॉर्निंग, ये अगली सुबह है। रात को 8:30 बजे के आसपास मैं घर पे आ गया, बट उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया कुछ भी। मैं बोला चलो छोड़ो जान, थोड़ा टायर्ड भी हो गया था। अभी मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका हूँ अपने प्रैक्टिस के लिए। एक और बात, आपको बहुत जल्दी मैं हेयर कट करते हुए नज़र आ सकता हूँ। आप मुझे सजेस्ट करो ना कि किस प्रकार का हेयर कट कराऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे करा लूँ। जीवन में सुबह उठने का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप जब 6 बजे 6:30 बजे के आसपास उठ जाते हैं तो आपका दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आपको एक्स्ट्रा 2-3 घंटे मिल जाते हैं और उसके साथ साथ जो ताजगी फ्रेशनेस का एहसास रहता है पूरे दिन, वो अलग से। और अब ये हम अपने ग्राउंड पे पहुंचने वाले हैं। ये लोग पहुंच गए। यहाँ ग्राउंड पे अंडर 12 वाले जो बच्चे हैं 12 साल से नीचे के, उनको फ़िलहाल अलाउ नहीं किया है कोविड के वजह से पिछले 1 हफ्ते से। गो एक अरे किधर बॉल इसका वैसे भी कम हुआ था। आजा आजा, देखते आता है कि नहीं। ये देखो आ गया। अरे ये देखो पीछे से आ गया एक। लगता है ये वाली भाषा ये लोग समझते हैं। ये वाली भाषा समझते हो क्या तुम लोग? ये विकेट देखो, यहाँ से रोलर घुमाने के बाद। तीन ओ लेना है और लास्ट का चौथा हिस्सा जो होगा सांस का वो म लेना है। ओ लास्ट वाला जो है वो लास्ट वाला हिस्सा लेना है। आज के दिन का प्रैक्टिस यहाँ पे ख़त्म हो गया। चलो सही है, मास्क वगैरह पहनना आवश्यक है। वेयर मास्क। आज नेट्स नहीं हुए, फिटनेस हुई सिर्फ। और थाइस को लेके ज़्यादा फिटनेस हुई, मतलब थाइस काफ़ी ज़्यादा पेन करने वाला है। एक एक पैर आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट एट द एंड जब हम मेडिटेट करते हैं, ओम इस शब्द का जाप करते हैं, इस शब्द में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। अंदर से पूरा ये हील कर देता है हमें और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलैक्स और रिफ़्रेश महसूस होता है ओम शब्द का जाप करने से। एटलीस्ट आप घर पे 2-3 बार ट्राई करो और अगर संभव हो तो सुबह उठ के अपना हाथ देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्यते गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ये शब्द का जाप भी करो। एनीवे, इसी नोट पे हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। वो देखो माता जी का मंदिर भी सामने है, जस्ट वहाँ पे देखो ओम लिखा हुआ है। तो इतने बड़े ओम के जस्ट नीचे बैठ के ओम शब्द का जाप करना इस नेचर में, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। 3 ओ लेना है और लास्ट का चौथा हिस्सा जो होगा सांस का वो म लेना है। ओ लास्ट वाला जो है वो लास्ट वाला हिस्सा लेना है। आप बोला कुछ नहीं दिख रहा है तुम लोग को, दोनों आँखों के बीच में फोकस है। जितने भी दूसरे थॉट्स हैं वो मन से निकल रहे हैं। कोशिश कर रहे हो सब लोग अपने आप में खो जाने के लिए। सिर्फ सूर्य की प्रकाश जो सीधा आंखों पे आ रही है वो फील हो रहा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में।
15 से 20 सेकंड हमारी सांस जाती ही। एक मेरा दोस्त था, उसने 1.5 मिनट तक रुका था। और नॉर्मल एक इंसान पानी के अंदर, जिसके अंदर थोड़ा सा स्टैमिना ज़्यादा होता है, वो 3 से 3.5 मिनट तक ईज़िली अपनी सांस रोक सकता है। लेकिन हम लोग रोकने जाए ना तो मुश्किल से यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 40 सेकंड से ज़्यादा, कोई 45 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा रोकेगा। और अगर खुद का टाइम देके करोगे तुम लोग तो 15 से 20 सेकंड ही जाएगा। और सांस जितनी बढ़ेगी स्टैमिना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। रनिंग से लेके हर एक चीज़ का सांस सिर्फ बढ़, आप सांस बढ़ा रहे हो मतलब अपनी स्टैमिना बढ़ा रहे हो। चलो ठीक है, जाओ। चलो।